चलो 7G का क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, बोलो। पहले से ही एक को नहीं छुड़वाओगे क्या इसमें? इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, देखो कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है। आप सूत्र जानते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1 होता है। अगर हम 1 को इधर लाएं तो कक्षा 10 में आप नियम जानते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर, यानी जहां कॉट स्क्वायर एक्स है वहां हम क्या लिख सकते हैं, बात मत करो। देखो इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, सही है। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 का एक्स और प्लस क्या सी, बोलो सही है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो और कौन सा पहला हो गया, बोलो। अच्छा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, हाँ माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। और बोलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला कौन सा बताएं, देखो जी दूसरा बताएं है। दूसरा वाले में tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, tan एक्स इंटू कॉट एक्स 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे यही कॉट स्क्वायर एक्स का यहाँ समाकलन है ही, उत्तर आ जाएगा। करें कि कर लोगे सचिन? नहीं आ रहा है, 2-3 दिन गायब थे, अब करोगे क्या जानते हो? समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, पहले जितने वीडियोज हैं लेकिन याद रखना तुम नए वाले प्लेलिस्ट को देखना भी मत। नए वाले प्लेलिस्ट को, न्यू प्लेलिस्ट जो बनाया है इसको देखोगे ना दिमाग से ऊपर जाएगा। आप ओल्ड प्लेलिस्ट को देखना, ओल्ड वाले को, पुराना वाला लिख दिए हैं ओल्ड और न्यू, उसमें पोस्टर लगा है, इसमें पोस्टर नहीं लगा। ये वाले को इतना स्पीड पढ़ाए हैं कि जिसका दिमाग ठीक ठाक रहेगा वही कर पाएगा, समझ गए। देखो tan x का और इसका वर्ग करो, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, सही है। tan स्क्वायर एक्स को हम समाकलन होता नहीं, इसको तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या प्लस यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या डी एक्स, और यहाँ प्लस 1 डी एक्स। ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स को हम लिख देंगे 1/tan, कट जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स, 1 का एक्स प्लस कोसेक का माइनस कॉट एक्स, और 1 का एक्स और फिर 1 का प्लस एक्स और प्लस क्या, इससे कटा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, tan एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, बोलो सही है। सिंपल सिंपल है यार, बस आप देखो सचिन देख लेना, तब आओगे ज़्यादा समझ में आएगा। जरूरी है आप देखो, अब जितना छूटा उसको देख के आना, समझ गए। कौन सा कह रहे हो आप, चौथा? तीसरा कर लोगे, बोलो जी। तीसरा एनसीईआरटी का है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस dx न। देखो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन संभव नहीं है,
cos 2x का आपको सूत्र बताएं। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा, और ये देखो इधर आया और ये ले जाओ उधर, 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स कर लें यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बटे में क्या 2। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है, हमारे प्रश्न में साइन स्क्वायर एक्स न दे करके एक्स की जगह क्या है 2x प्लस 5, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह 2x प्लस, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2x प्लस, तो 1 माइनस कॉस 2 पहले से है x की जगह 2x प्लस 5 और बटे में यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, देखो 2 दूना 4x और प्लस 10 और बटे में क्या 2। ये देखो पूरा हमने बना दिया किसका साइन स्क्वायर 2x प्लस किसका 5 का, ये बन गया। रख लो यहाँ, ले आओ इंटीग्रेशन 1/2, देखो दोनों में है तो कॉमन कर लो, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस क्या 4x प्लस 10 अपान तो हट गया है ना, अपान रख दो, अभी एक स्टेप और अच्छा दिखे dx। 1/2 अलग कर लो, 1/2 1 dx और माइनस 1/2 यहाँ cos 4x dx, 4x प्लस 10 इंटू dx। अब कर दो समाकलन, अलग अलग कर दिए, एक का क्या होता है x और माइनस 1/2 और cos 4x का, हाँ cos का साइन, तो साइन x की जगह क्या 4x प्लस 10 और 4x प्लस 10 का फिर से करेंगे 4 और प्लस क्या, जिसको मानो x उसका करो 1/dx, 4x प्लस 10 का करेंगे तो केवल 4 आ जाएगा। अब ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 और बटे में कितना 8 और प्लस क्या ये ऐसा रूल ना कि मतलब करे यहाँ करता कसना 4x प्लस 10 के फिर माना, फिर 4x में यहाँ नहीं लगाओ, इसमें लगाने से ये अवकलन थोड़ी ना है, समाकलन है, तब यहाँ एक लेना पड़ेगा और जिस प्रथम द्वितीय करते रहोगे फंसते जाओगे। स्क्वायर में समाकलन संभव नहीं, साइन के स्क्वायर का समाकलन संभव नहीं है, और जिसका समाकलन स्क्वायर में संभव नहीं उसको हम नहीं ट्रीट करेंगे एक्स के पावर n से, समझ गए। नहीं मानना है, नहीं मानना है, जिसका समाकलन संभव नहीं पावर में, त्रिकोणमिति का समाकलन संभव हो पावर में तभी मानना है, नहीं है तो नहीं मानना है, त्रिकोणमिति का नियम लगाना है, समझ गए। जैसे तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि इसको x की पावर n मान ले, नहीं मानना है, त्रिकोणमिति वाले चीजों में नहीं मानना है, आपको सूत्र उपयोग करना है। चलो देखो कौन सा, आज तो एक तरफ से चल रहे हो क्या, ऐसा क्वेश्चन ही है ये प्रश्नावली। चौथा साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस, चलो इंटीग्रेशन अब ये देखो इसमें दो फलन आ गए, प्रथम और साइन और कास दोनों ऐसे चीज हैं जिनका समाकलन कभी समाप्त ही नहीं होगा। साइन का करोगे कास आएगा, कास का करोगे साइन आएगा, साइन का करोगे कास आएगा, कास का करोगे, और मैंने आपको कई बार बता दिया है, नीचे दो टर्म दिख जाए या ऊपर दो चीज गुणनफल में साइन ही साइन दिख गया, कास ही कास दिख गया, टर्म ऐसा ना हो समाप्त हो। जैसे अलजेब्रा होता और त्रिकोणमिति होता तो एक को प्रथम मानते, एक को द्वितीय मानते, एक खत्म हो जाता, अवकलन करने पे x खत्म होके हो जाता। यहाँ कोई खत्म होने वाला, अब आप इसमें कुछ भी उपयोग करो, इसको एक टर्म बनाओ, कितना बनाओ एक टर्म बनाने का कक्षा 10 में मैंने नियम बता, कक्षा 11 में आप लोगों को साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का सूत्र पढ़ाया है। देखो जरा साइन a कैसे आप कहेंगे गुरुजी जान गए, क्योंकि साइन में साइन और कास होता है,
और कास में कास ही कास होता है, साइन ही साइन होता है। साइन ए प्लस बी का सूत्र बताओ। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। माइनस बी कर लो, ए माइनस क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप कहेंगे सर जी आप कैसे तुरंत समझ गए कि यही लगेगा। यहाँ देखो एक साइन और एक, यहाँ एक साइन और एक साइन एक। अगर मान लो दोनों कास ही कास रहा होता तो हम कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी लगाते। जोड़ दो जरा दोनों को, क्या करो, जोड़ो। जोड़ने पे ये वाला टर्म क्या होगा, अब देखो ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। और यहाँ देखो कितनी बार साइन है, 2 बार साइन ए है और 2 बार साइन कॉस बी है, 2 साइन ए कॉस बी। देखो मिल गया। यानी यहाँ अगर ध्यान से देखो साइन ए कॉस बी है, साइन ए की जगह 3x है और बी की जगह 4x है। किसकी कमी है, यहाँ देखो 2 नहीं है, अपने मन से 2 से गुणा और 2 से क्या कर लेंगे, तो 1/2 यहाँ 2 साइन 3x और कास 4x और क्या dx, ठीक। 1/2 को बाहर कर दो, इसका समाकलन करो। अब ये लगा दो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए तो क्या लगाएंगे साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी माने 4 3 7x और फिर साइन ए माइनस बी, 3 में से 4 घटाएंगे। हाँ देखो यहाँ लिखेंगे साइन 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x dx, ठीक। बोलो अब ये देखो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 7x अलग हो गया, साइन का x 7x dx और 3 में 4 घटाएंगे माइनस x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन x और क्या dx। अब कर दो, अब आपको आता है 1/2 यहाँ भी रहेगा, 1/2 दोनों में कर दो गुणा क्योंकि आपने बड़ा ब्रैकेट हटा दिया। 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 7x का कॉस 7x माइनस कॉस 7x, साइन x का समाकलन माइनस तो माइनस कॉस 7x तो यहाँ लगा देंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माइनस कॉस 7x और 7 आएगा जिसको मानो x उसका करो 1/, तो 1/d dx करेंगे 7 बचेगा और 7 दूना 14 और माइनस साइन x का माइनस कॉस x और माइनस माइनस प्लस कॉस x बटे कितना 2 और प्लस में क्या लोग रिपीट करो नहीं तो पेपर होगा, तुम बहुत छोड़े हो बहुत दिक्कत होगी। ये मत सोचो आराम से पेपर कर लोगे इस बार ना, रिपीट करो प्रैक्टिस करो घर पे मेहनत करो। एक 3 सब्जेक्ट गोल था ये भी गोल कर दिए, चलो हो गया। देखो नेक्स्ट बताएं, हाँ कौन सा 8वां देख लो, और कोई 5वां 6वां 7वां। 5वां में क्या है जानते हो, cos 2x का नियम लगा दो, एक कट जाए, एक कट जाएगा नीचे sec स्क्वायर x हो जाएगा ना, बस हाँ आराम से बन जाएगा। cos 2x का फिर लिख देना सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1/2 रहेगा, cos स्क्वायर x नीचे से ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस 1/2 tan x प्लस c आ जाएगा। ऐसे 1 को लिख देना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और फिर sin 2x को 2 sin x इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x का cos x का sin x, बस हो जाएगा। 8वां देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, हम 8वां कर रहे हैं भैया, और किसी को दिक्कत हो तो बोलना, हम बता दिए। कहीं दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। कौन सा वीडियो, पिछला वाला वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है जरा बोलो।
cos 2x cos 4x cos। फिर से देखो, अब अभी आपको बताएं अगर cos साइन जाए जो उड़े में हो, बड़ी दिक्कत करेगा, ये जान लो। दिक्कत ये करेगा, कभी ये खत्म होने वाला ही नहीं, प्रथम द्वितीय मानोगे तब भी। तो अब आप cos a प्लस बी ही सहारा बचा। यहाँ देखो सब जगह cos ही cos है, और cos के फार्मूला में cos ही cos होता है। अब लगाओ cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन ए, हाँ प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है। और अगर ना याद हो आपको तो इस चीज को मैंने प्रूफ कराया है कक्षा 11 में, जाके देखना वीडियो। cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, जोड़ दो जरा इन दोनों को। जब जोड़ेंगे ये वाला टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा 2 cos a cos b, 2 cos a। यहाँ देखो 3 लोग हैं और यहाँ केवल 2 ही लोग हैं, तो पहले 2 ही लोग ले लो और एक को बाहर करो, इसको बाहर कर दो। अभी इसको क्या करो, बाहर कर लो। देखो यहाँ 2 मौजूद नहीं है, तो 2 हम अपने मन से लाएंगे, अपने मन से गुणा और भाग करेंगे। इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 4x, ये कर देंगे ब्रैकेट में, इंटू cos 6x dx। अब देखो ये सूत्र लग गया, 2 cos a लगाओ, 1/2 ऐसे ही रहेगा। 2 cos a cos b का सूत्र cos a प्लस b यानी 4 2 6x, फिर a माइनस b, 4 में से 2 घटाएंगे 2x, माइनस 2 नहीं होता क्योंकि cos माइनस थीटा cos प्लस थीटा होता है। cos के साथ माइनस थीटा आता है, तो cos माइनस भी क्या होता है, cos और sec चौथे चतुर्थांश में पाए जाते हैं, और ये चौथे चतुर्थांश वाले जो भी हैं दोनों, ये माइनस थीटा होने पर भी प्लस थीटा हो जाए। अरे भैया 2 में से 4 घटाएंगे माइनस 2x आएगा, और cos माइनस 2x सम प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos है। और यहाँ cos का x 6x और d, फिर करो गुणा, अब इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos का x 6x का स्क्वायर हो जाएगा। 6x यहाँ भी है, 6x यहाँ, इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x प्लस dx प्लस 1/2 यहाँ भी ले जाओ, 1/2 यहाँ cos 2x और cos 6x और फिर क्या dx। अब फिर देखो यहाँ ये वाला सूत्र बनाना है, फिर देखो 1/2 का क्या करेंगे, और ये देखो cos स्क्वायर x का फार्मूला बन गया। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x के पदों में, cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस, इधर ले आओ 2 cos स्क्वायर x को वहीं रहने दो और एक को इधर ले आओ, तो cos 2x प्लस कितना 1, सही है। तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और बटे में क्या 2, सही है। यहाँ देखो अभी x है, यहाँ x की जगह 6x है, यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर 6x और बराबर cos स्क्वायर cos 2 इंटू 6x, क्यों, क्योंकि x की जगह हम क्या रख रहे हैं 6x, तो यहाँ 6x रख देंगे और प्लस 1 और बटे कितना 2, यानी कुल मिला के आ जाएगा 6 दूना cos 12x और प्लस 1 और बटे क्या 2 इसकी जगह पे। और इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे, यही कर दें डायरेक्ट, हाँ यही डायरेक्ट कर रहे हैं। 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 पहले वाला है और ये 1/2 गुणा कर रहे हैं, ठीक। अब रखो 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन cos 6x का वहाँ लिखे हैं cos 12x प्लस 1 और बटे क्या 2 और dx प्लस 1/4, और यहाँ देखो फिर वही फार्मूला 2 cos a प्लस b, a इंटू b, cos a प्लस b इंटू cos 4 और 2 cos 6x, 6 2 8x
और फिर क्या है, घटाएंगे 2 में 6 घटाएंगे 4 प्लस का 4x और डी। अब समाकलन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट, जरा ध्यान से देखना, डायरेक्ट समाकलन 2 दूना 1/4 आ जाएगा, ये बाहर कर लो। अब देखो cos 12x का समाकलन sin 12 साइन फिर बटे में 12 और प्लस 1 का समाकलन x और ये 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 1/4 2 दूना और 1/4 यहाँ भी और फिर इसका समाकलन कर दो, साइन कई x 8x और बटे में 8 और यहाँ साइन 4x और बटे में 4 और प्लस क्या। अब जोड़ना घटाना आपको आता है, जोड़िएगा घटाइएगा, ठीक, उतारो।